हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 19। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन, यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो आज हम बात करेंगे कहानी लेखन की। पढ़ेंगे इसमें कि कहानी लेखन किस प्रकार से होता है। ठीक है, प्राचीन काल से ही कहानियाँ कहीं सुनी व लिखी जाती हैं। आगे दी गई कुछ कहानियाँ पढ़िए। यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं बच्चों, उनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहली कहानी है हमारी मगरमच्छ और बंदर की कहानी। पढ़ेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे इसको। बड़ी प्यारी सी कहानी है। किसी नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जो उसका मित्र था। ठीक है बच्चों, नदी के किनारे क्या था, एक जामुन का पेड़ था और उस पर क्या कौन रहता था बच्चों, बंदर रहता था। और नदी में कौन रहता था, मगरमच्छ रहता था। तो दोनों क्या थे, दोनों मित्र थे। बंदर मीठे मीठे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता और खुद भी खाता। दोनों मित्र मजे से नदी के किनारे बैठकर गप्पे मारते थे। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। उसकी पत्नी को जामुन बहुत ही अच्छे लगे। उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा, जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, यानी कितना मीठा होगा। मेरा उस बंदर का कलेजा खाने का जी ललचा रहा है। मगरमच्छ ने उसे बहुत समझाया कि मित्र के बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं, किंतु उसकी पत्नी ने जिद नहीं छोड़ी। मगरमच्छ कई दिन तक विचार करता रहा कि कैसे धोखे से बंदर को अपने पास नदी में लाए। अंत में उसे एक योजना सूझी। क्या सूझी बच्चों? एक दिन उसने बंदर से नम्रता से कहा, मित्र, तुम रोज हमें मीठे जामुन खिलाते हो, कभी हमें भी सेवा का मौका दो। तुम्हें आज मैं नदी की सैर कराकर लाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नदी है, ये मगरमच्छ है बच्चों और ये बंदर है। बंदर क्या कर रहा है, जामुन दे रहा है इसको, मगरमच्छ को खाने के लिए। ठीक है, बंदर को मगरमच्छ की बात पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों मित्र थे बच्चों, इसलिए उसको शक नहीं हुआ। वह खुशी से उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे नदी की सैर का पूरा मजा दिलवाता रहा। आगे देखते हैं। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच आ गए तो मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा प्रकट की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नदी है, नदी के बीचों बीच आ गए हैं ये दोनों। तो मगरमच्छ ने क्या किया कि जो उसकी पत्नी ने उसे कहा था वो सारी बातें उसको बंदर को बता दी। तो अपनी पत्नी की इच्छा प्रकट की। बंदर को अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब सूझी। बंदर मन ही मन में सोच रहा था कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, यह तो छोटी सी बात है, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना कलेजा दे दूंगा, लेकिन इन दिनों मैं अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर छिपा कर रखता हूँ। ठीक है बच्चों, तुम मुझे वहीं ले चलो, मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा। उसने चालाकी से काम लिया बच्चों। अब मगरमच्छ मूर्ख था, जो मगरमच्छ था वो तो मूर्ख था, वह बंदर की चतुराई को नहीं समझ सका। वह तेजी से तैरकर जब बंदर को जामुन के पेड़ के नजदीक ले गया, बंदर एकदम कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख, क्या कलेजा पेड़ों पर रखने की चीज है? तुम स्वार्थी मित्र हो जो मेरी जान लेना चाहते थे। अब यहाँ से भाग जाओ। कपटी मित्रों से कैसी दोस्ती, कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। मगरमच्छ शर्म से पानी पानी हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि इसलिए सच ही कहा जाता है कि नम्रता के पीछे यदि स्वार्थ है तो वो ढोंग है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। दूसरी कहानी है हमारी स्वार्थी मित्र की। बड़ी प्यारी सी कहानी है ये भी। ऊंट और सियार आपस में गहरे मित्र थे। दो दोस्त थे बच्चों, कौन थे, ऊंट था और सियार। दोनों कौन थे, आपस में बहुत गहरे मित्र थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने नदी पार जाकर खेतों में से खरबूजे खाने का विचार बनाया, परंतु नदी गहरी थी और सियार में इतनी दूर तक तैरने की हिम्मत नहीं थी। पर ऊंट ने इसका भी उपाय तलाश लिया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया, नदी पार कर ली। वे रात के समय खेतों में घुस गए और मजे से खरबूजों पर हाथ साफ करने लगे, यानी कि खरबूजे खाने लगे। आधी रात बीत चुकी थी और खेतों के रखवाले गहरी नींद में सो रहे थे। ऊंट और सियार बिना किसी रुकावट के खरबूजे खाते रहे, पर सियार का पेट था कि कितना थोड़ा ही देर में भर गया। जो सियार था उसका पेट तो वो छोटा था, थोड़ी देर में ही भर गया।
अब जो ऊँट था, ऊँट का पेट भरा नहीं था। पहले तो सियार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बड़ी देर तक जब ऊँट का पेट नहीं भरा और वह खाता ही गया तो सियार को बोरियत होने लगी। वह बोला, मित्र, बड़ी देर से मन हुआ हुआ करने को कर रहा है। तुम तो ना जानते ही हो कि खाने के बाद मैं हमेशा हुआ हुआ करता हूँ। क्या कह रहे हो मित्र? ऊँट बोला, अभी तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर अगर रखवाले आ गए तो बहुत मार पड़ेगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। मगर सियार नहीं माना और वह वही हुआ जो नहीं होना था। सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले दौड़ आए, यानी कि जो सियार था वो हुआ हुआ करने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर जो खेत वाले थे वो दौड़े आए। सियार तो बैलों के बीच में छिप गया, क्योंकि वो छोटा था, आसानी से छिप गया बच्चों। पर ऊँट कहाँ छिपता? ऊँट को बहुत मार पड़ी। मुश्किल से जान बचाकर वह नदी तट पर आ गया या आया। जंगल को लौटते समय दोनों ने पहले की तरह नदी पार करने की योजना बनाई। सियार ऊँट की पीठ पर बैठ गया। जो सियार था पहले की तरह उसकी पीठ पर बैठ गया ऊँट की। मगर बीच धार में पहुंचते ही ऊँट ने कहा, मेरा लौटने का मन कर रहा है, कि मेरा तो बीच नदी में लेटने का मन कर रहा है। सियार के लाख गिड़गिड़ाने पर भी ऊँट नहीं माना और गहरे पानी में गोता लगाने लगा। स्वार्थी सियार वहीं डूब गया, यानी कि जैसे को तैसा हो गया बच्चों। जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो ऊँट ने भी सियार की बात नहीं मानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि विश्वासघात का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भी उसी परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।